7 ईयर वॉर भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1758 से 63 के बीच में रहता है। ठीक है, इसका भी जो रीज़न होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कारण ही होता है, इंटरनेशनल रीज़न ही होता है। रीज़न क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ पर्शिया और एक तरफ ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा होता है, 7 ईयर वॉर चल रहा होता है। और उस वॉर में एक पर्शिया को जो सपोर्ट कर रहा होता है वो ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा होता है, और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा होता है वो फ्रेंच सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर युद्ध चलता है, भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और इसी के साथ भारत में भी वॉर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन डेट देखिए 1758 और 63 बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी होगा तो इसका मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास बंगाल आ जाएगा, और बंगाल का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो चुकी है, और इसी पावर का यूज़ करते हुए वो यहाँ पर अब फ्रेंच को हराना शुरू करेगी। इसी के बीच क्या होता है, 12 जनवरी 1760 में युद्ध होता है वॉन्डी वॉश का युद्ध, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जिसमें कि जो नेता होते हैं वो आयरकूट ब्रिटेन की तरफ से होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होते हैं, और लाली जो होते हैं फ्रेंच कंपनी की तरफ से यहाँ पर होते हैं। अब इनके बीच में जब ये युद्ध होता है तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और जो फ्रेंच कंपनी है वो हार जाती है। और इसी के एक साल बाद जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी को भी कैप्चर कर लेते हैं। पौंडीचेरी वही जगह है जो कि फ्रेंच की एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है, मतलब कि यहीं से ये केंद्र है, ये सेंटर है उनका, और इसी सेंटर को, इसी केंद्र को वो कैप्चर कर लेते हैं, और यहीं से जो उनकी पावर है वो पावर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर वहीं पर 16 जनवरी 1761 को पूरी तरीके से समर्पण कर देते हैं, पूर्ण समर्पण कर देते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो फ्रेंच कंपनी है वो हार जाती है और अपनी हार मान लेती है। और इसी के हार के साथ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस में कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इनके जो इलाके हैं पौंडीचेरी है इन्हें वापस कर दिए जाए, पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस कर दिए जाए। लेकिन अब ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी होकर रह जाती है, यहाँ पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती। तो यहाँ पर जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है एक तरीके से आपका रिजल्ट लेकर आती है। उससे पता चल जाता है कि अब आगे यहाँ पर भारत में कौन रूल करने वाला है, या फिर किसकी मोनोपोली होने वाली है बिजनेस पे, और इकोनॉमी पे किसकी मोनोपोली होने वाली है, और कौन काम करने वाला है। तो ये वॉन्डी वॉश का जो युद्ध होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है, और इसी के माध्यम से जो रिज़ल्ट है वो सामने आ जाता है। एक निर्णायक युद्ध के रूप में हमें वॉन्डी वॉश